एक काल्पनिक कहानी। कहानी का नाम नीला तारा और समय की रेखा। बहुत समय पहले की बात है, जब न आसमान में जहाज उड़ते थे न धरती पर मोबाइल चमकते थे। एक शांत और सुंदर गांव था, विलकपुर, जहां लोग समय के नियमों से बंधे बिना जीते थे। इस गांव की सबसे खास बात थी उसका नीला तारा, जो हर रात गांव के ऊपर आसमान में एक जगह टिमटिमाता रहता था। गांव के एक बुजुर्ग कहते थे कि ये नीला तारा कोई आम तारा नहीं, बल्कि समय की रखवाली करने वाला है। अगर किसी ने समय से खिलवाड़ किया तो यह तारा जल उठेगा और फिर अनहोनी होगी। गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था, आरव, जिसकी उम्र कोई 13 साल रही होगी। वह बाकी बच्चों से अलग था। जहां बच्चे खेल में खोए रहते, आरव पुराने किले, पेड़ों में की छाल और आसमान के तारों में रहस्य खोजता रहता। एक दिन आरव को गांव के पुराने कुएं के पास एक चमकीली चीज मिली। वह एक अजीब सी घड़ी थी, कोई साधारण घड़ी नहीं। उसमें समय उल्टा चलता था और उस पर कोई संकेत थे। जिसने समय की चाल पलटी, वह स्वयं समय में उलझा। आरव ने यह घड़ी पहन ली। पहले कुछ नहीं हुआ, पर जब उसने घड़ी के पीछे की ओर घुमाया, अचानक उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई। जब धुंध छटी, आरव खुद को 100 साल पुराने विलकपुर में खड़ा पाया। सब कुछ वैसा ही था, पर लोग पुराने कपड़ों में थे, घर कच्चे और बैलगाड़ी मुख्य वाहन थी। वहां उसे एक छोटा बच्चा दिखा, जो हूबहू उसके जैसा दिखता था। नाम था अर्जुन। धीरे धीरे आरव को समझ आया कि वह अपने ही पूर्वजों में से किसी के समय में आ गया। आरव ने गांव के एक पुराने पंडित से मुलाकात की, जो ज्योतिषी और रहस्य विज्ञान में निपुण था। पंडित जी ने उसकी घड़ी को देखकर चौंकते हुए कहा, बेटा, ये काल मंत्र घड़ी है। ये समय की रेखा को मोड़ सकती है, लेकिन हर बार मोड़ने पर कोई एक चीज बदल जाती है। कुछ खोता है, कुछ जुड़ता है। आरव ने देखा कि हर बार जब वह घड़ी घुमाकर एक घटना बदलने की कोशिश करता है, भविष्य में कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। एक बार उसने गांव के तालाब में डूबते एक बच्चे को बचा लिया, लेकिन लौटने पर देखा भविष्य वाला स्कूल ही कभी बना नहीं। उसे समझ आया हर बदलाव की एक कीमत हो। आरव ने एक दिन ज्यादा छेड़छाड़ कर दी। उसने अपने दादा की मृत्यु रोकने की कोशिश की, जो स्वाभाविक रूप से होनी थी। इस बार जब वह लौटा तो गांव का नीला तारा भयंकर लाल रंग में चमक रहा था। गांव सुनसान था, लोग गायब थे। वो पंडित जी की बात याद आई, जिस दिन नीला तारा क्रोधित हो जाए उस दिन समय का संतुलन टूट जाएगा। आरव ने तय किया कि वह समय से खेलना बंद करेगा, लेकिन अब सवाल था, क्या वह सब ठीक कर सकता है? उसने आखिरी बार घड़ी घुमाई और सबसे पहले वाली स्थिति में लौटा, जिस दिन उसे घड़ी मिली थी। इस बार उसने घड़ी वहीं छोड़ दी जहां पड़ी थी। पर अब एक और आश्चर्य हुआ, उसकी स्मृतियां तो वैसी ही रहीं, पर गांव के किसी और को कुछ याद नहीं था। अब नीला तारा फिर से शांत था, पहले जैसा नीला और कोमल। आरव ने घड़ी को गांव की पहाड़ियों के बीच समय की गुफा में दफना दिया और पंडित जी की एक पंक्ति को पत्थर पर उकेर दिया, जो समय को मोड़ेगा, समय उसे मोड़ देगा। उस दिन के बाद आरव और गांव के लोगों ने आसमान के उस नीले तारे को सिर्फ एक तारा नहीं, जीवन और संतुलन का प्रतीक मान लिया। सीख: समय के साथ चलना बुद्धिमानी है, समय को बदलने की कोशिश करना नहीं। कल्पना की उड़ान रोमांच देती है, पर सच्चाई की जमीन पर ही जीवन सुरक्षित रहता है।